सभी लोगों को नमस्कार। अभी हमारे साथ वार्ड सचिव के प्रदेश उपाध्यक्ष मोनू जी हैं। इनसे कुछ बिंदुओं पे हम बात करेंगे। अभी तक आप लोग का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, सरकार के तरफ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। क्या आपको लगता है यह जो आश्वासन है लिखित रूप में बदलेगा? हमें पूरा विश्वास है, जो आश्वासन हम लोगों को मौखिक मिल रहा है वह लिखित रूप में मिलेगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, तो हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं। हम लोग को पूरा विश्वास है कि लिखित रूप में मिलेगा हम लोग को। ये जो पंचायती राज के द्वारा 13/12/2021 को पत्र निकाला गया था, जिसका पत्रांक संख्या है 7219, उसको निरस्त करते हुए वार्ड सचिव को पुनः रखने के लिए एक पत्र जारी होगा। एकदम हम लोग को पूरा विश्वास है। पंचायती राज मंत्री जी माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी जो कहे हैं वो बिल्कुल ही करेंगे। पंचायती राज मंत्री माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी बिल्कुल ही हम लोग को स्पष्ट कह दिए हैं कि वार्ड सचिव के पद पर आप लोग ही रहिएगा। जो पहले से 4 साल से काम कर रहे थे वही लोग वार्ड सचिव रहेंगे। आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए। तो हम लोग धैर्य बना के रख रहे हैं। बस यही है कि हम लोग धैर्य बना करके गर्दनी बाग में रख रहे हैं। और पंचायती राज मंत्री जी को भी जानकारी है कि हम लोग गर्दनी बाग में आज 39 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। हमें जहाँ तक पता है, यह जो आप बात बोल रहे हैं, यह बात जो है आप लोगों को पंचायती राज मंत्री से आप लोग जो बांका गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, उस दौरान हुई थी। हम लोगों को पंचायती राज मंत्री जी से पटना के जिला सर्किट हाउस में भी हुआ है, सचिवालय में भी मुलाकात हुआ है, बीजेपी क्या बोलता है पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी के आवास पर भी हुआ है, उसके बाद बांका जिला में भी हुआ है। और सभी जगह पर माननीय मंत्री जी का एक ही बात रहा है कि वार्ड सचिव के पद पर आप लोग पहले से जो वार्ड सचिव थे वही रहेंगे और आप लोग सिर्फ धैर्य बना करके रहिए। थोड़ा समय लग रहा है। एक बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक चर्चा में हैं, जो आप लोग को नीतीश कुमार आश्वासन दिए थे और उनके माध्यम से जो वित्त मंत्री है विजय कुमार चौधरी जी, उनके द्वारा आप लोग को बातों को गंभीरता से देखने के लिए कहा गया था। तो आप लोगों ने सचिवालय गए भी, तो वित्त मंत्री जो है विजय चौधरी, उन्होंने कहा कि आप लोग 1 सप्ताह बाद आइए। इस पे अभी तक क्या निष्कर्ष आया है, आप थोड़ा बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात जब हुआ था जदयू के प्रदेश कार्यालय कर्पूरी सभागार में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी वार्ड सचिव का प्रभार विजय कुमार चौधरी जी को दिए और उन्हें बोले कि आप अपने हैंड में रख कर के इनका है जो निदान कीजिए, देखिए। तो विजय कुमार चौधरी जी उसके नेक्स्ट दिन बुलाए अपने आवास पर, तो हम लोग उनके आवास पर गए। उस दिन बोले कि हमको 1 सप्ताह का समय दिया जाए, इसको देख कर के उचित निर्णय लेंगे। तो 1 सप्ताह के बाद जब हम लोग गए तो हम लोग से नहीं मुलाकात हुआ है और अभी तक समय नहीं दिया गया है। निश्चित ही समय देंगे और समय पर हम लोग पहुँचेंगे और वो उचित निर्णय लेंगे। हम लोग को पूरा विश्वास है। तो कहने कि हमको जहाँ तक लग रहा है, जो उनसे मुलाकात आप लोग को अभी तक नहीं हुई है, जो समाधान यात्रा जो मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, कहने के उसी में सब लोग व्यस्त है, इसीलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई है। तो आप लोगों का जो मांग है, हम जहाँ तक देख रहे हैं, हर जहाँ समाधान यात्रा चल रहा है वहाँ आपके जो वार्ड सचिव हैं जिला स्तर से वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने मांग को देने के लिए। तो इन सब बातों पे आपका क्या राय है? क्या वहाँ पे आपका ज्ञापन देने या मुख्यमंत्री तक बात पहुँचने से आप लोग का मांग पूरा हो जाएगा? काहे नहीं पूरा होगा, बिल्कुल पूरा होगा। और पूरे बिहार के वार्ड सचिव जगे हुए हैं, सोए कोई नहीं है। जहाँ जहाँ हमारे सचिव भाई को जानकारी मिलता है कि यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आ रहे हैं, सभी के सभी वहाँ पे पहुँच करके अपना मांग पत्र दे रहे हैं। मांग पत्र देने में क्या बुराई है? बिल्कुल बिल्कुल, बात एकदम बिल्कुल साफ है। इन वार्ड सचिव हैं जो पूरी तरह जगे हुए हैं, हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में, हर एक वार्ड में, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार या जहाँ जहाँ पंचायती राज मंत्री जा रहे हैं वहाँ वहाँ ये लोग अपनी मांग को सौंप रहे, कहीं से नहीं छोड़ रहे। पटना के गर्दनी बाग हो या पटना हो या उनके जो आवास हो, सब जगह से वार्ड सचिव जो है अपनी मांगों के लिए सरकार को घेर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा और इनकी बातों को मानना पड़ेगा। एक और बात मोनू जी, बात यह है कि जो नीतीश कुमार जी हैं वही जो है वार्ड सचिव के जो पद है उसी का सृजन यही नीतीश कुमार जी ही किए थे। कपिल कामत जी जो पहले जो पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में वार्ड सचिव के जो पद है उनकी मानदेय के लिए उन्होंने केंद्र सरकार है उनको प्रपोजल भेजा था वार्ड सचिव जो इतने दिन से काम कर रहे हैं आप उनको मानदेय दीजिए। और अभी जो वार्ड सचिव की स्थिति है कहीं ना कहीं क्या ऐसा काम हुआ, किसका देन है जो वार्ड सचिव है जो 39 दिन से आप लोग का धरना चल रहा है वहाँ तक पहुँच गया है। देखिए, वार्ड सचिव का जन्मदाता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो कि चाहेगा कि हम बेटा को जन्म दे दिए और खुद है जो गांजा फूंक करके सूत जाएं। ऐसा कोई पिता नहीं चाहेगा। जो पिता बेटा को जन्म देता है तो उसका भरण पोषण का रास्ता भी वही देता है। तो हमें पूरा विश्वास है बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी पर कि हम वार्ड सचिवों का जन्म दिए हैं वार्ड सचिव के पद पर, तो हम लोगों का आगे का भी भरण पोषण का रास्ता भी वही देंगे। लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी गांजा फूंक के सोए हुए हैं, लेकिन बोलने वाले कुछ भी बोले, हम लोग को उस बात पे नहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार जी पे पूरा विश्वास है कि जब वार्ड सचिव का जन्म दिए हैं तो वार्ड सचिव का आगे भी भरण पोषण का रास्ता वही देंगे। उस दिन दिखा भी जब आप लोग कर्पूरी भवन में गए तो नीतीश कुमार जी आप लोग को देख कर आश्चर्यचकित हो गए। सर भाई आप लोग को कौन हटा दिया है, आप लोग तो थे ही, तो दूसरा का रखने का क्या जरूरी था। तो हमें जहाँ तक लग रहा है जो आप लोग को पद से हटाया गया, कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति का जो अपना स्वार्थ होता है, जो मंत्री थे उनका अपना स्वार्थ था, इसीलिए आप लोग को हटा गया। यह जो बातें हम जब आप लोग जाते थे उनसे अपनी मांग को रखने के लिए मंत्री जी से कहते थे यह मामला जो है नीतीश कुमार जी का है, आप लोग का जो भी है वही करेंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी तक आप लोग का बात पहुंचा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लगा आप लोगों को से नहीं, हम लोग का जो पद से हटाया गया था वो नीतीश कुमार जी के नहीं अति से जो संज्ञान में रह कर नहीं हटाया गया था। कहीं ना कहीं एक जो मंत्री थे, एक निजी व्यक्ति थे, जो बीजेपी की सरकार थी, उसके कारण से हमको हटाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम लोगों को यही कहना है कि बात सही है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हम वार्ड सचिव को नहीं हटाए हैं। उस समय के पंचायती राज मंत्री यमराज चौधरी जी हटाए हैं, सम्राट चौधरी जी हटाए हैं। आप नाम भी उनका बड़ी गुस्सा से ले रहे हैं। ना गुस्सा में नहीं। अरे जैसे यमराज चौधरी और सम्राट मैंने थोड़ा सा अंदर बोला जाता है, वही नहीं। मतलब सम्राट चौधरी की जगह पर जैसा किए वैसा नाम ले रहे हैं। हाँ, यही कह सकते हैं कि जैसा काम किए वैसा नाम ले रहे हैं। तो हम लोगों को सम्राट चौधरी जी हटाए हैं क्योंकि पंचायती राज निर्देशक जी साफ बता दिए कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हमको प्रेशर दे करके लेटर को निकलवाया गया है। आप लोग मंत्री जी से कहवा दीजिए, हम लेटर को निरस्त कर देते हैं। इस विषय पर हम लोग सम्राट चौधरी जी से मिलने का बहुत प्रयास किए, लेकिन हम लोग से सम्राट चौधरी मिलने का काम नहीं किए, जिसका नतीजा वो भुगत चुके। 27/12/2021 को हम लोग एक झांकी दिखा दिए थे। फिल्म तो अभी आना बाकी है, फिल्म भी आ जाएगा, फिल्म भी देखेंगे। उनका साफ कहना है कि जो पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी थे जो काम किए उनका नतीजा उनको मिल चुका है। कल वो मंत्री थे, आज सड़क पे आके खड़े हो गए हैं। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।